नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। 1 जनवरी 2025 को नववर्ष के मौके पर पुलिस अधीक्षक सहरसा के आदेशानुसार सहरसा पुलिस ने अपराध की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी मुख्य चौक चौराहों और पिकनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी। इस दौरान सुरक्षा इंतजामों को और भी मजबूत किया गया। नववर्ष के अवसर पर महायोगिनी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग पार्क, नौका विहार और झूलों का आनंद लेने पहुंचे। विशेष रूप से तुर्की का बर्फ सुनामी झूला आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और वॉलंटियर नियुक्त किए गए थे। सहरसा जिले के बनगांव में मिथिला वाहिनी की बैठक में मिथिला, मैथिली और मैथिल के विकास पर चर्चा हुई। मिहिर कुमार झा ने मैथिली को प्राथमिक पाठशालाओं में लागू करने और राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग की। 16 फरवरी को सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। निर्मल मिश्रा को प्रभारी बनाया गया। सहरसा के रक्तकाली 64 योगिनी धाम में भगवत लोक गाथा सम्मेलन और गहबर जागरण का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सुरेंद्र यादव और धीरेन्द्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बाबा कारू खिरहर की प्रतिमा पूजन, विशाल भंडारा और महाप्रसाद वितरण भी हुआ। सेमरी, बख्तियारपुर और ग्रामीण इलाकों में 2025 का स्वागत हर्षोल्लास से हुआ। मंदिरों में पूजा अर्चना और पिकनिक स्थलों पर रौनक रही। मटेश्वर धाम, काठों व अन्य धार्मिक स्थलों पर भीड़ उमड़ी। युवाओं ने पिकनिक, नृत्य और गाने का आनंद लिया, जबकि कई परिवार मांसाहारी व्यंजनों और पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर नववर्ष मनाए। सेमरी बख्तियारपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मारी, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। परिजनों ने स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सहरसा के पत्थरघट प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। अध्यक्ष नवीन झा समेत नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर सिंह की उपलब्धियों, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में योगदान की सराहना की गई। सेमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय मैदान में बुधवार को 151 कुमारी कन्याओं की कलश यात्रा संग 9 दिवसीय श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के माता पिता ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कथावाचक बेजू शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार संग पूजा संपन्न की। महाप्रसाद वितरित हुआ। सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के चकला गांव में मंगलवार देर रात एक मुर्गा और बकरी फार्म में आग लगने से सैकड़ों मुर्गे और बकरियां जलकर खाक हो गई। इससे फार्म संचालक को लाखों का नुकसान हुआ। बुधवार सुबह मौके पर बड़ी संख्या में लोग आग की घटना देखने पहुंचे। सहरसा जिले के सौर बाजार मुख्य सड़क मार्ग पर धान व्यापारी ट्रक खड़ी कर धान लोड अनलोड करते हैं। इससे सड़क जाम की स्थिति बन जाती है और राहगीरों को कठिनाई होती है। साथ ही दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन व्यापारियों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं दिखता, जिससे स्थिति गंभीर बनी रहती है। सहरसा में मिथिला स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित कमल नारायण झा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मधेपुरा ने सहरसा को 67 रनों से हराया। मधेपुरा ने 217 रन बनाए, जवाब में सहरसा 166 रन ही बना सकी। मुख्य अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। खेल आयोजन शानदार और प्रेरणादायक रहा। सहरसा जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण योजनाओं में ड्राइविंग टेस्टिंग ड्राइव, जल जीवन हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना और सड़क सुरक्षा अभियान पर चर्चा की गई। ठंड में कंबल वितरण और रैन बसेरा कार्य भी शुरू किए गए। सदर थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष चंदन कुमार के निधन पर जदयू नेता कुश मोदी के नेतृत्व में शोक सभा आयोजित की गई। शंकर चौक मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। कुश मोदी ने चंदन कुमार को निर्भीक और साहसी दरोगा बताया। शोक सभा में कई लोग उपस्थित रहे और प्रार्थना की गई। पूर्णिया में अभाविप का 66वां प्रांत अधिवेशन संपन्न हुआ। सहरसा से प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता को प्रांत उपाध्यक्ष, मनीष चौपाल को प्रांत सहमंत्री और मोनू झा को विधि छात्र कार्य संयोजक बनाया गया। अधिवेशन में घुसपैठिया, शैक्षणिक सुविधाओं और छात्र मुद्दों पर चर्चा की गई।
सहरसा में गायत्री शक्तिपीठ पर नए साल की शुरुआत हर्षोल्लास से हुई, जिसमें मां गायत्री की पूजा अर्चना की गई। डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल ने कहा, नया साल नए जोश और उत्साह के साथ आता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में विविधता को अपनाने और त्योहारों को अपनी परंपराओं के अनुसार मनाने की बात की। NH 107 रानीबाग के पंजाब नेशनल बैंक के सामने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी, जिससे टेम्पो में सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।